नमः शमय साराये स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। इसकी जरूरत नहीं हटा। और क्या है, इतनी आवाज़ तो आ ही जाएगी अपने आप, पास में जाएंगे बस गूंजेगी। नहीं तो खाली हाल है ना। देख लीजिए ऐसा तुम्हें। मैं खुद ही शाश्वत प्रभुता मैं, पर का किंचित विक्षेप नहीं। किंचित, तीन लोक में कोई बाधक नहीं है। किंचित किंचित चर्चा तो कल हो गई अपनी, कल चर्चा तो हो गई खूब। कर्मों का कोई विक्षेप नहीं है, शिकायत झूठी है। कसाय भी मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है। कसाय है ये देखना बाधक है। क्या कह रहे हैं? मोक्ष मार्ग में कसाय बाधक नहीं है। ध्रुव के सामने कसाय देख रहा है, ये अनंतानुबंधी है। ध्रुव के सामने में दम क्या है? कसायों में दम क्या है? और ऐसे देखो तो अनंतानुबंधी खत्म हो गई। कसाय उतनी है भी, खाना पीना उठना बैठना चलना फिरना जो कुछ है वही है, लेकिन आत्मा के सामने दम क्या है, इतना समझने में आने पर अनंतानुबंधी खत्म हो गई। आतंकवादियों ने तुम्हें घेर लिया और तुम अब कितने घबराओगे सोचो। चाहे तो सब मशीन गन, कैसे घबराहट लग रही बोलो। इतने में एक आवाज आई सरदार की, अरे ये नहीं है, वो उसको मानना है। एक कान में सुनते से ही बोलो मशीन गन तो अभी भी लगी है। आतंकवादी तो अभी भी घेरे खड़े हैं। कैसा लग रहा है बोलो। एकदम अनंतानुबंधी रिलैक्स हो गया। ये अनंतानुबंधी कसाय बाधक नहीं, किंचित भी विक्षेप नहीं। पर का किंचित भी विक्षेप नहीं। बीच भी शांति है खत्म। कितनी शांति मिल गई। ये है सम्यक दर्शन। हाँ बाधा नहीं है किसी प्रकार का, बिल्कुल बाधा नहीं है। तुम जब हमारी तो कसा है, अब जे हो गई अनंतान हमारी तो कसा है। जब भी तुम कहते हमारी तो कसा है, हमारा तो राग है, हमारा तो मोह है, आप का है, हमें तो जे है अनंतानुबंधी। स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी? बच्चे खत्म हो गई सारी। अरे नहीं, इनको नहीं मानना, इनको मानना है भाई। इतने में तो कितनी देर लगेगी बोले इस आनंद करने के लिए? इस आनंद में कितनी देर लगेगी? यह है एक समय में सम्यक दर्शन। एक समय में सम्यक दर्शन इसका नाम है। किंचित भी विक्षेप नहीं। कसाय होने तो कर्म, अब कर्म तो और ही कछु दम नहीं है। कर्म नपुंसक हैं। कसाय में तो दम भी है थोड़ी। कसायों की पावर से कर्मों में दम है। कसाय की पावर नहीं रही तो कर्मों में क्या दम रही? तो कर्मों में का भी कोई विक्षेप नहीं, और नौ कर्म का तो बिल्कुल ही विक्षेप नहीं है। ध्रुव को भूलने वाला ही बाधाएं समझता है। अब फिर से बोलो सरल करके, गणित में सरल करते हैं, सरल करो गणित। क्या ध्रुव को भूलना ही बाधा है? क्या कहा? ध्रुव को भूल करके ही तू शिकायत करता है, इनकी बाधा है, इनकी बाधा है, इनकी बाधा है। लोग कहते हैं हमें मोक्ष मार्ग में जाना तो है, लेकिन माता पिता पत्नी जो भी कुछ जिसके पास जो है, अब हम क्या करें? क्या करें? तुमने विक्षेप खड़ा कर लिया। तो मैं एक ही बात कहता हूँ, यदि तुम्हें माता पिता कहेंगे हम तब राजी होंगे तुम आत्महत्या करो, अब क्या करोगे? ये बोलो। पत्नी बोले आत्महत्या करो तो हम राजी होंगे, अब बोलो क्या करोगे? हैं? हम तो मरेंगे, चाहे माता पिता हो चाहे कोई हो, आत्महत्या तो नहीं करेंगे, है ना? यही होगा ना। तो हमें ऐसे सोचो, ध्रुव को भुलाना ऐसा ही है। जब तक ध्रुव को नहीं जानते तब तक माता पिता का राग भारी है।
पत्नी का राग भारी है, भोगों का भाव भारी है, मोह का भाव भारी है। ध्रुव को नहीं जानते जब तक। मोक्ष अधिकार में कहा है निज को और पर को, मैंने बंद के भाव को और ज्ञान भाव को, ज्ञायक भाव को न्यारे न्यारे जान करके छेनी डालो। छेनी डाल के छेनी, ये वो छेनी, इधर ही है वो छेनी। छेनी का मतलब वेद विज्ञान की बुद्धि। तुम ध्रुव के सामने मोह को मजबूत कह रहे हो। जय अनंतानुबंधी ध्रुव के सामने ऐसी गाथा आना चाहिए, कुछ मोह वो मेरा नहीं, कुछ मोह वो मेरा, कई चंचलता है, कुछ मोह वो मेरा नहीं। चंचलता कहां से आ गई? कुछ मोह वो मेरा नहीं, किंचित आए समझ में आ रहे? समझ में आ रहा है? पर का किंचित भी विक्षेप नहीं, किंचित भी। अब यह चल गई, बहुत अच्छी बात। कसाय होना से बाधा नहीं है मोक्ष मार्ग में, कसाय को देखना बाधा है। ध्रुव नहीं देखना ये बाधा है, ध्रुव नहीं अनुभव करना ये कसाय है, ध्रुव नहीं अनुभव ना ये विक्षेप है। ध्रुव के सामने दम क्या है? दृष्टांत देने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा उत्तर है इसका। अब बोलो आत्महत्या करना है कि नहीं? हमने पिताजी को चिट्ठी यही लिख के दिया था कि आप हमसे सारी सब कह दो, आपकी सारी आज्ञा मानेंगे, बस आत्महत्या करने की मत कहो। विवाह करना माने आत्महत्या है हमारे लिए, हमारे लिए, तुम्हारे लिए तुम जानो, तुम्हारे हमें नहीं। जितना समय हमें चाहिए अपने लिए, ध्रुव के लिए, हम दे कैसे दें उसमें से? शादी करते थे 8 घंटा कमा भी जाओ, 4 घंटा सोशल एक्टिविटीज में लग गई, 12 घंटा मैंने 50% लाइफ तो एक्सपर्ट हो ही गई, चली गई वो तो 12-15 घंटा तो 8 घंटा सोने में चले गए, बचा क्या हमारे लिए? आज बहुत आनंद में। हम कोई काम कोई हमारे चेहरे काम का बाहर देख रहे थे सुबह से अभी तक कि कोई आ नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा, कोई ले नहीं रहा। अरे हमें यही चाहिए, कोई मत देखो, हम आनंद में करे जा रहे, आनंद में कर रहे, करने का आनंद थोड़ी ले रहे। क्रियाओं का आनंद मिथ्यात्व है, शास्त्र पढ़ने का आनंद मिथ्यात्व है, मोक्ष जाने का आनंद मिथ्यात्व है। आनंद में मोक्ष जाओ। क्या कह रही? ध्रुव के आनंद में मोक्ष है तो क्रियाओं में है ना, क्रियाओं में आनंद क्यों ढूंढ रहे हो? क्रियाओं में आनंद ढूंढना या विक्षेप है? क्रियाएं विक्षेप नहीं है, स्वभाव विक्षेप नहीं है, व्यवहार विक्षेप नहीं है, वहां आनंद ढूंढने लगे, ये है मिथ्या संतोष। पंडित साहब कहते मिथ्या संतोष है, तुम्हारा कुछ आचरण अच्छा हो गया, खान पान अच्छा हो गया, मिथ्या संतोष हो गया। कहते कि नहीं पंडित साहब? नहीं, अब तो हम सुधर गए। क्या सुधर गए? दृष्टि के सुधार को ही सुधार कहा है, और दृष्टि की स्थिरता का नाम चारित्र है। एक लाइन में मोक्ष मार्ग हो गया, रत्नत्रय पूरा। रत्नत्रय दृष्टि का सुधार ही सुधार है, पहला सुधार। क्रिया सुधारने का नाम लिखा ही नहीं कहीं भी, विचार सुधारने का नाम नहीं लिखा, आत्म सुधारने का नाम नहीं लिखा, खान पान सुधारने का नाम नहीं लिखा। पहला सुधार है तू भगवान है, तू ध्रुव है, ध्रुव देख, ये पहला सुधार। अब उसमें रम जाओ, चारित्र हो गया, बस खत्म। रम जाओगे क्योंकि रुचि तो इसकी हो गई ना, ध्रुव की। पैसा चला गया जान दे, पाप के उदय में गया, हमारे उदय से तो गया नहीं, हमारे में से कुछ गया नहीं, हमारे लिए था नहीं सो गया। कुछ कह गए? क्या कह रहे? नौकरी हमारे लिए थी नहीं, सो गई, हमारे लिए होती तो रह जाती हूँ। समझ में आ रहा है? मैंने खेत का कोई काम नहीं है, तो ध्रुव को नहीं अनुभवना ही विक्षेप है। तुम जब देखो, जब हम हमेशा कहते तुम बहाने मारती हो, ध्रुव देख नहीं रहे हो, विक्षेप खड़े कर रहे हो, जो विक्षेप है। हम क्या करें पंडित जी? अब हमारी तो आदत है। फिर तुम्हारी आदत कहाँ से आ गई? तुम तो ध्रुव हो, ध्रुव देख के बोले ही नहीं रहे, हम क्या करें? लिखो दिन भर, आहा नहीं करो, लिखो। अब कितनी बार कहते हुए लिखो,
एक लाइन में एक साइड ध्रुव खड़ा रहना चाहिए, फिर दूसरी लाइन लिखो। पहले ध्रुव फिर दूसरी लाइन, मैं ध्रुव हूँ, मेरे में क्या घाटा, मैं ध्रुव हूँ, मेरी आदत कहाँ से आ गई, मेरे संस्कार कैसे आ गए, मेरे कर्म कहाँ से आ गए, मेरे उदय कहाँ से आ गए। एक तरफ ध्रुव ही रखे रहो। होमवर्क नहीं कर रहे अभी, 2 महीने इतना बढ़िया समय चला गया। एक तरफ ध्रुव रखने कितनी बार बोली है, तो एक बार ध्रुव रखो रखो रखो, वो सही नहीं। अच्छा कहना तो यहाँ से आया, जैसे वो कवि सम्मेलन में, वाह 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 वाह। अच्छा का मतलब होता है मजा आ गया तो फिर लिखो दिन भर। अच्छा किसे कहते हैं क्या, जीवन में अपना बिल्कुल सही स्पष्ट कह रहे तुमसे हम। प्रवचन की वाई भी ऐसे करना है जैसे वो कवि सम्मेलन, वाह वाह नहीं, प्रवचन में वाह वाह मत करो, देखो तब वाह वाह करो। विक्षेप नहीं है, किंचित विक्षेप नहीं है। देखो किंचित भी, परिणति में भूला दुखी हुआ, परिणति में ध्रुव को भूला दुखी हुआ, परिणति में शाश्वत प्रभुता में भूला सो दुखी हुआ, परिणति में शाश्वत प्रभुता में भूला तो दुखी हुआ। पर का तो हस्तक्षेप ही नहीं है, पर का तो हस्तक्षेप नहीं, हस्तक्षेप ही नहीं। जो बात इनसे कही वो तुम्हें भी कही है, ध्यान रखना। तुम अपना होमवर्क नहीं करोगे तो जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे, कहते रहो हम क्या करें, माँ उदय खराब। ध्रुव इतना अच्छा है, ये क्यों नहीं याद आता ध्रुव कितना अच्छा है। ध्रुव के सामने उदय क्या करेगा, चक्रवर्ती के सामने चक्रवर्ती की सेना क्या करेगी। सुन रहे हो, खूब नहीं मेहनत कर रहे बेटे, इसलिए फंसे हो सब, सबसे ही कह रहे फंसे इसलिए हो। ध्रुव तो रे, हाँ ध्रुव, ध्रुव के लिए यहाँ से हाँ, अरे ध्रुव ही हाँ। पता कोई का पति चक्रवर्ती है और पत्नी भीख मांग रही, अरे तुम्हारा पति तो चक्रवर्ती, हाँ वो तो चक्रवर्ती तो है, देना 2 रोटी। तो इतना हल्का कर दिया आपने ध्रुव को। अरे जिसका पति चक्रवर्ती हो वो भीख मांगेगी, नहीं भीख 2 रोटी नहीं मांग रहे, हम तो 1 करोड़ का रतन मांग रहे। 1 करोड़ का रतन, इतनी ठीक है, उच्च कोटि की भीख है, 1 करोड़ का रतन मांग रहे। मन आ गया इसलिए मांग रहे, मन आ गया इसलिए। अरे कौन है तुम्हारा पति, कौन है, चक्रवर्ती, हाँ वो तो है, लेकिन इतनी गंदी आदत है, रत्नत्रय मांगना भीख मांगना है। ये ध्रुव का नगर है। हाँ, क्यों चाहिए तेरे को रत्नत्रय, तेरा तू तो ध्रुव है। बहुत अच्छा भजन था 40 साल पुराने पंडित साहब का, मेरा प्रियतम गायक प्रभुवर, परिणति में सदा जयवंत रहो। अभी गाओ मत, गुनो गुनो, जयवंत रहो माने पति, करोड़पति चक्रवर्ती भीख का ही मांग रहे। नहीं रत्नत्रय भगवान, रत्नत्रय भगवान कह रहे तू ध्रुव है, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। क्या चाहिए बोलो, मोक्ष। भगवान कह रहे तू ध्रुव है। ध्रुव पुरानी भाषा में एक कहते थे, उर्दू में कहते थे टकसाल, टकसाल, टकसाल समझते हैं, टकसाल। अरे तू सिद्धों की टकसाल है। तू मुक्ति मांग रहा है, तू मुक्ति की बिल्कुल भीख नहीं मांगोगे, बिल्कुल। शादी करना है तो भीख मांगने पड़ेगी, नौकरी करना है तो भीख मांगना पड़ेगी। ध्रुव देखोगे तो अनंत काल भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। मुक्ति मत मांगो, नहीं मांगो। हाँ वो मांगने से नहीं मिलती, नहीं बात तो सही, नहीं मिलती मांगने से, इसलिए नहीं मांगती। इसके पीछे ये अभिप्राय है कि नहीं मांगने से नहीं मिलती इसलिए नहीं मांग रहे, तो मिथ्यात वहीं के वहीं खड़ा है। तू समझ ही नहीं रहा कि तू ध्रुव है, तू सिद्धों की टकसाल है, तू भगवान है, तुझे खबर ही नहीं पड़ रही। भजन पहले इधर से लो। आप जब इसका भजन नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ तुम लोगों की गलती सबकी बता रहा हूँ जी, वो तो है, वो तो ठीक है, ध्रुव तो ठीक है, परिणति तो जमे, माने तो
जहाँ कल कितने प्रश्न पूछे थे? स्वीकार तो करना पड़ेगा। ये अधूरा क्यों छोड़ रहे हैं? इसको स्वीकार करना पड़ेगा। ये शब्द बिल्कुल वर्जित हैं। ध्रुव के सामने ये शब्द वर्जित है। यदि ये तुमको विचार आ रहा है तो मिथ्यात्व का उदय समझो। स्वीकार तो करना पड़ेगा, अनुभव तो करना पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा, अंतर सम्मुख होकर देखना पड़ेगा। ये सब मिथ्यात्व का उदय है। वेद वेदक का भेद क्यों रख रहा है? तू ध्रुव है का वजन गायब कर देती हो। बात तो सही है, खत्म हो गई। मिथ्यात्व का उदय बोल रहे हैं, बात तो सही। ध्रुव तो है लेकिन अनुभव में तो आए, ये मिथ्यात्व का उदय है। अनुभव में आ रहा है, ओनली आइडेंटिफाई। ध्रुव अनुभव नहीं करना है, अनुभव में आ रहा, आइडेंटिफाई ओनली। वो मैं हूं, अरे कैसे मैं हूं, अरे यदि ऐसा है तो मुझे इससे भिन्न कोई अनुभव नहीं चाहिए। यदि इससे भिन्न कोई अनुभूति परिणति हमें नहीं चाहिए, अनुभूति नहीं चाहिए। यदि इससे भिन्न कोई है तो अपन क्या कर रहे? विशेष ढूंढ रहे हैं। मिथ्यात्व ये है। वहाँ ज्ञान सामान्य का आविर्भाव कहा है। क्या होता है ये ज्ञान सामान्य का आविर्भाव? मेहनत करो बेटे इस पे। ज्ञान सामान्य का आविर्भाव होता क्या है ये? भाई साफ साफ कह रहे हैं, ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति रीति शुद्ध नयात्मिका या ज्ञानानुभूति किलेति बुद्धभाव। वे साफ साफ कह रहे ज्ञान सामान्य। तुम क्या कर रहे? नहीं वो ध्रुव तो है, ये तो पक्को पता है पंडित, ध्रुव तो है। लेकिन तो बोल रहा है कि तुम मिथ्यात्व के उदय में जी रहे हो। ध्रुव मानने वाला अभी कैसा मानने वाला? ध्रुव तो है वो। तो क्या कह रहे फिर? अभी आपको भाषा खराब नहीं लग रही होगी जी? तो किंतु परंतु लेकिन वाली। लेकिन मिथ्यात्व क्यों कह रहा हूँ? जरा कल्पना करो, जिसका पति करोड़पति है और 2 रोटी मांग रही है, तो उससे कहा जी भैया तेरा पति तो चक्रवर्ती है। हाँ पति तो है। अब करो इसका अर्थ क्या हुआ? जब तेरा पति चक्रवर्ती है, हाँ चक्रवर्ती तो है, इसका मतलब तेरी उससे बनती नहीं। यही तो मतलब निकला, नहीं बनती। भाई तुम हमसे उधार कहाँ मांगे? तुम तो प्रीति के संग रहे थे, इनके पास तो बहुत पैसा है। हाँ है तो इसका तुम 2-4 बार इनके पैसे खा गए। भाई उनसे क्या नहीं ले रहे? भाई ये तुम्हारे जीजा जी हैं और बगल में रहते, और बहुत अच्छे हैं, उधार है, सब दे रहे, तुम कहीं नहीं ले रहे? हाँ है तो देते तो हैं। इसका मतलब तुमने 2-4 बार ऐसे ही तूने मिथ्यात्व करा है। तेने ध्रुव का अनादर करके मिथ्यात्व किया है, इसलिए तुझे तो किंतु परंतु याद आती है। अनुभव पे तो आए, अनुभव में तो आए, माने तो, ध्यान में तो आए, उपयोग तो जाए, विषय तो बने। ये सब बकवास है, बकवास की भाषा है। खूब दृष्टांत तब तक बनाओ जब तक ये बकवास निकल ना जाए। फिर आखिरी में ये आना चाहिए, ओहो मजा आनंद आ गया, मैं ध्रुव हूँ, अनुभव में आ रहा हूँ, मुझे अनुभव की दरकार नहीं है। अनुभव ढूंढना माने विशेष को ढूंढना। हाँ विशेष का आविर्भाव करना। बात तो सही है, पढ़ तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं। अब देखें मिथ्यात्व का उपशम हो जाए, अपकर्षण हो जाए, फिर कुछ हो जाए। इसको कल की भाषा में कहा था, टायर पंचर कर लिया तुमने। क्यों? हिमालय के पहाड़ पर चढ़ना हो, पहाड़ी चढ़ना हो बस को, तो क्या करना चाहिए कि टायर पंचर कर देना चाहिए, फिर चढ़ेगा। बहुत पुरुषार्थ है, बहुत पुरुषार्थ। अब पुरुषार्थ लगाओ, टायर पंचर कर दिए तो क्या कहते हैं तुमसे? बिल्कुल अनुभूति का आप कोई सा हमें दृष्टांत बता दो जिसमें तो लगता हो, किंतु लगता हो, परंतु लगता हो, तो का लगता हो, बताओ कोई अनुभूति का कोई दृष्टांत बताओ मेरे का। सोना तो है, क्यों तुम उधार क्यों मांग रहे? तुम्हारे पास 10 करोड़ की एफडी है। हाँ बात तो है, तो क्या लगा रही है? तो क्यों तुम्हारे पास 10 करोड़ रुपए की नकद जेब में धरी, उधार काय मांग रही हैं? तो धोखाधड़ी नहीं है। अपनी थाली में भोजन है और दूसरी थाली में ढूंढते फिर रहे। क्यों तो है तो सही। क्यों लड्डू क्यों मांग रहे हो? क्या तुम्हारी थाली में लड्डू नहीं है? दृष्टांत दे देते भगवान पास जाकर, प्रभु आपका सुख बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हमें मिल जाए।
सुन रहे? हाँ, आपका सुख हमें मिल जाए। हमें मिल जाए। भगवान बोले यदि तेरी थाली में सुख नहीं होगा तो हम दे देंगे। यदि तेरे पास हमारी तरह ध्रुव ना हो तो हम देंगे, चल, नहीं तो नहीं देंगे। बोलो, अब ये बात समझ ही नहीं रहे, तेरे पास है ना, भजन गाते रहो, तेरा प्रभु तुझ ही में डोली। भजन नहीं गाओ, भजो। भजो मने आनंद। भजन नहीं करो मने भजो, भजो मने आनंद करो, अनुभव करो। गाना मत गाओ, इतनी बढ़िया सकते, मुझे तो गाने की इच्छा नहीं होती। मैंने मस्ती करने की इच्छा होती है, मस्ती करने की इच्छा होती है। भगवान बनने की ताकत है मुझ में। सोच, बस सोचो, गाँव में मैं मान बैठा पुजारी हूँ बस में, ऐसी तू मान्यता को छोड़, तेरा प्रभु तुझ ही में दिखे। डोले माने दिखे, आप देखते हो नहीं, फिर जाते भगवान के पास, फिर आगे आप भाई साहब आदत तो नहीं सुन रही, आदत इसीलिए नहीं सुन रही जब तक समर्पण नहीं आएगा। अभी तुम्हें डर से समर्पण है, और इसलिए तुम झट कह देते हो भाई साहब सब आपसे डरते नहीं, इसलिए आपकी आप सामने गलती नहीं करते। हर बार तुम्हारी भाषा ऐसी निकलती है, वो आपसे डरती है। ये डर के आए होंगे राजनांदगांव से, ये बच्चे वहाँ से डर डर के आए हो, दिल्ली से क्यों डरते डरते आए हो? कैसे झूठा आरोप लगाते हो, मिथ्या आरोप, अनंतानुबंधी आरोप है ये हमेशा ये बोलते वो आपसे डरती, हमें आपसे डर लगता है। तो भगवान नहीं देखो, हम क्या करें? भगवान देखोगे तो भक्ति सिखाई नहीं पड़ेगी। ये तुम्हें जो सिखाना पड़ रहा है ना, सेवा सिखाई नहीं पड़ेगी। हमें सेवा कराने का शौक नहीं, पूछो कल से कब से अभी तक कितनी बार सेवा करवाई, कह चुके, हमने नहीं कराई। सेवा थोड़ी कराना है हमें, सेवा करो ध्रुव राज की। सेवा करो, करो। हम तो कह रहे हैं सेवा करोगे तो पुण्य बंधेगा, पवित्रता बंधेगी, बढ़ेगी, हमें मालूम है। हम सेवा करने से मना नहीं करेंगे, लेकिन शरीर की सेवा करो खुश करने के लिए। ध्रुव से खुश होकर सेवा करो, उस दिन कराएंगे। पहली लाइन क्या लिखी है? प्रभु आपने एक, पहली लाइन है, अब सेवा करो, अब सेवा करो। समझ गए? तुमसे भी कह रहे बिल्कुल स्पष्ट। ध्रुव देखे हो नहीं, हमें खुश करने के लिए भाई साहब आ गए, ले हम आ गए, तो फिर तुम्हें बोझ लगेगा, हम कब तक बंधे रहेंगे? मड़िया जी नहीं जा सकते बिना पूछे, घूम भी नहीं जा सकते बिना पूछे, ऐसे तुम गुलाम की तरह कब तक रहेंगे? अरे ध्रुव की तरह रहो, गुलाम क्या रह रहे? गुलाम तो तुम हो जो मन के गुलाम हो, जो सोच रहे मड़िया जी चले जाती, मन की गुलामी छुड़ा रही। ध्रुव दिखा रहे तुम्हें, पूछ के जाने पड़ेगा, हर वे पूछ के खाने पड़ेगा, बहुत कठिन है। मरो फिर। जो ध्रुव स्वभाव के बल पर स्वामी नहीं बनते, वे बीवी के गुलाम बनते हैं। बीवी बने इंद्रियों के गुलाम। जो इंद्रियों के बिना नहीं रह सकते, उन्हें बीवी बच्चे चाहिए ही पड़ती हैं। काय के लिए चाहिए पड़ते हैं? दंड भोगने के लिए। समझ में आई? दुनिया में कोई नहीं डांटता, सबसे पहले बीवी डांटती। काय सो ही रहे अभी तक, उठो जल्दी। देखो बहुत आलसी हो, मैंने देख ले घर में डांट पड़ती है। जरा बच्चे को नहीं पकड़ो, पप्पू के पकड़ ले, चड्डी नहीं पहना पा रहे भाई, मैंने पेशाब कर ली, उतार ली। देख नहीं गलत कह रहे, 4-5 साल का बच्चा स्कूल जाता है, पिताजी रोज बेचारे ध्रुव नहीं देखा तो कर रहे बेचारी। बोलो इन कर्मों की बेगार कब तक करोगे? भजन में है ना क्या है? बोलो इन कर्मों की बेगार गुलामी, ये गुलामी, इसे तो गुलामी नहीं समझते। शादी कर ले, अभी तक ऐसी आस बनी, शादी कर ले, शादी कर ली फिर क्या हो जाता? अभी करवाते रहे शादी, ली 12 घंटे गुलामी करो, चलो करो। बिल्कुल ऐसे समझो इसको, बिल्कुल प्रैक्टिकल। हाँ तू ध्रुव का अनुभव नहीं करेगा तो 5 इंद्रिय के विषय व्यसन तेरे को गुलाम बना लेगा। क्या बताएं पंडित जी, इच्छा तो बहुत होती है उपवास करने के लिए, वो चाय के बिना नहीं चलता।
अब अविनाभाव, कल का अविनाभाव खड़ा हो गया, चाय के बिना नहीं चलता। बाकी हम उपवास की बहुत इच्छा हो, बहुत इच्छा हो। एक व्यक्ति था प्रवचन में से उठ के चला गया, बीड़ी पी के आ गया। मैं मालूम होगी नहीं, मैं भूलेश्वर में प्रवचन हो रहे थे राजचंद जी के। राजचंद जी, श्रीमद राजचंद जी के प्रवचन भूलेश्वर बॉम्बे में प्रवचन हो रहे थे। उनकी सभा में एक व्यक्ति उठ के चला गया, तलब लगी, सब बीड़ी पी के आ गए। अब वो तो विचक्षण थे, पकड़ गए। अब वो बात चली सो, फिर वो कहता, वो बोला, पूछने प्रश्न पूछा उसने, आप बातें तो करते हो लेकिन मोक्ष मार्ग कठिन है, बहुत कठिन है। तो बातें करते हो, दिखता तो कुछ है नहीं। भाई तेरे लिए तो कठिन ही लगेगा, बीड़ी बिना हाले नहीं। जेब ने बीड़ी बिना हाले नहीं, 2 पैसा नहीं बीड़ी सामे मोक्ष ने छोड़ी दे। तू 2 पैसे की बीड़ी के लिए 1 घंटे का स्वाध्याय छोड़ सकता है, तू मोक्ष छोड़ सकता है। तब तेरे तो कठिन होना ही चाहिए। तेरी बात गलत नहीं है, तू सही कह रहा है, कठिन नहीं है, कठिन ही है। ऐसे एक व्यसन में इसके बिना नहीं चलेगा। लिख लेना अविनाभाव, बहुत है तुम्हारे पास भी अविनाभाव। वो पहले ऐसे कर लूँ, पहले उमर गई तो पहले फंड बना लूँ, पहले माँ बाप की सेवा कर दूँ, फिर भला कर दूँ, फिर उसका कर दूँ, फिर दिखा दूंगा कि मैं भी कमा लेता हूँ। हमारे मामा ऐसे ही मर गए, 7वीं 8वीं क्या 9वीं 10वीं पढ़ रहे थे, जब क्या दीक्षा ले लो, नहीं दीक्षा मत लो, दीक्षा लेके भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो पहले स्मारक पढ़िया, स्मारक पढ़ के आए, बस चटपट हो गई। कहा हमने खूब कही, पढ़ के आ गए तुम, अब आ जाओ मेरे पास। नहीं, दुनिया ये कहेगी गरीब थे, खावे के लाले थे, पहले कमा के दिखा दूँ। ठीक है, नौकरी लग गई, अधिकारी बन गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बीवी छोड़ के चली गई, अकेले रहे बस। पूरा घर तेतर बेतर, घर का मकान हो गया, पैसा हो गया, का तत्व ज्ञान जीरो हो गया। हमें ऐसे सुना देते कहानी, हमें नहीं छिपाने किसी की। काहे की आशा कर रहे, करता बुद्धि मिथ्यात, मैं करके दिखा दूं, कर दूं, करके दिखा देना। एक दिन सुखी किसी को, एक दिन दूसरे को सुखी नहीं कर सकता। माँ बाप को सुखी कर दूंगा, कैसे कर दोगे तुम? भगवान तो कर नहीं पाए, तुम कर दोगे? ऐसे मिथ्यात चिवट मारो तो कदाचित तो तुम्हें ध्रुव समझ में आ जाए। बाकी तो बहुत कठिन है, कठिन नहीं है, हम क्या करें फिर। समझ में आया कितना सुंदर है। पर का हस्तक्षेप नहीं है, तुम जबरदस्त, तुम खुद ही लगा रहे हस्तक्षेप। एक भी पत्थर तुम्हारा सिर फोड़ने में समर्थ नहीं है, तुम खुद ही उठा उठा के मार रहे। हम क्या करें बता, खुद ही उठा उठा के मार रहे, तो अब कौन बचाए? उठा के मार रहे मतलब खुद ही याद कर रहे, हमारी आदत है, हमें जो करके दिखाने हैं, इत तो कर ले, पहले इत तो फंड बना लें। हम रोज मना कर रहे, फंड अविनाभावी नहीं है, ध्रुव अविनाभावी है। अब कितनी अच्छी चर्चा चल रही है, तो भगवान है ना, इससे अच्छी चर्चा क्या होगी बोलो? भगवान है ना। हम तो अनुभव का भी निषेध कर रहे हैं, अनुभव भी नहीं करना है, स्वीकार भी नहीं करना है, ये सब व्यवहार की भाषा है। है ही ना। अबे है में क्या करने बता? नहीं नहीं, मानने तो पड़ेगी, जानने तो पड़ेगी, विचार। जी स्वामी जैसे को क्या बोलते थे उत्तर में? बोलो भाई, आड़ ना दे। स्वामी जिसको ऐसे बोलते, ऐसी कोई भाषा बोले नहीं, स्वरूप ने आड़ ना दे, अपने भगवान को आड़ मत दे। माने सीधे स्वीकार कर, मानेंगे, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, ये सब। अब पढ़ के देखो दृष्टांत, लड़की बहुत अच्छी है, सब बात अच्छी है, और लड़के से पूछा तो फाइनल, तो उसने कहा विचार करेंगे, इसका मतलब मन नहीं लगा। अर्थात मैं ध्रुव हूँ, और जो कहता है मैं विचार करूंगा, इसका मतलब अभी ध्रुव समझ में नहीं आया। यदि लड़की समझ में आई होती तो बोलो, हस्तक्षेप नहीं है, विक्षेप नहीं है, और फिर भी कौन बाधा डाल रहा तेरे भगवान अनुभव ने? बोलो क्या बता, बस क्या बता ऐसे शुरू होगी। हम कह रहे मत बताओ, देखो, ये मत बोलो क्या बताएं, देखो, हमें नहीं मालूम, देखो।
क्या बताएं, मैंने हम समझ गए तुम्हारी पुरानी मिथ्या, तुम्हारी पूरी लिस्ट हमें याद है, तुम्हारी भी याद है, मिथ्या तो याद है, तुम क्या सुनाओ बार बार। भाई जब प्रतिक्रमण करने में बिल्कुल मत करो, देखो पहले, देखने के बाद ये प्रतिक्रमण, देखे बिना कहाँ प्रतिक्रमण करोगे। वही गो राग लपेटे हुए से आधा सारा आया समझ में आ रहा है। परिणति में भूला दुखी हुआ पर का तो जाग तो जी वो छे भगवान है, देख मैं खुद ही शाश्वत प्रभुता मैं मैं खुद ही शाश्वत प्रभुता मैं। क्या विक्षेप नहीं, स्वाधीन दशा है प्रभु आपकी, स्वास्थ्य सुख दर्शाती है। भगवान की मुक्त दशा स्वाधीन, स्वास्थ्य सुख, स्वास्थ्य सुख। देखो भगवान स्वास्थ्य था, देखो जी जी बिल्कुल सही। स्वास्थ्य था, देखो स्वयं का अर्थ करो, स्वयं माने ध्रुव, कैसा? स्वयं माने ध्रुव, गुण पर्याय पर है, शुद्ध पर्याय पर है, गुण पर्याय का भेद पर है, विचार भेद क्रिया कहाँ लगे तुम, पर है। शासित माने ध्रुव, जिसने ध्रुव को जाना उसे मोक्ष मिल गया। ध्रुव मिला मानो मोक्ष ही मिल गया। ध्रुव मिला मानो मोक्ष ही मिला। पंडित आप कहते तो बोले कि हमें ध्रुव मिला माने तो आनंद आते ही नहीं है, तो आनंद हम क्या करें। ध्रुव को ध्रुव समझो, शब्द नहीं है वो। नहीं अब दृष्टांत ही दे सकते हैं समझाने के लिए, फास्ट दूंगा दृष्टांत, तुम ज़्यादा अक्कल लगाना उसमें, दिन भर मेहनत करो दृष्टांत में, तो जिंदगी भर के लिए फिर पूछना नहीं पड़ेगा कि मैं ध्रुव हूँ तो आनंद कैसे आया। एक ही दृष्टांत देंगे, लंबा तुम्हें करना है, मैं होमवर्क। एक ध्रुव मिला मैंने आनंद आया, कैसे। एक बेटा अपने पिता के साथ बम्बई गया, एक 8 साल का बच्चा, तो पिताजी ट्रेन लेट थी 2-4 घंटे, तो बेटे को सूटकेस में बिठा के चले गए। अब उन्हें तो पता गाड़ी लेट है, तो आई नहीं, बच्चा बैठा है, सो बैठा है। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हो गया, आई नहीं, कहा कि गाड़ी लेट थी। बच्चा सूटकेस में बैठा। अब बच्चा आधा 1 घंटे तक तो कोई दिक्कत नहीं, फिर वो घबराने लगा, पापा गए कहाँ, रीलें आ रही जा रही सामने से, अब हमें ये भी नहीं मालूम अपनी कौन सी जाम है, टिकट उन पे है। तो पहला दुख टिकट उन पे है, दूसरा हम 8 साल की हैं, तीसरा सूटकेस कौन सी गाड़ी में रखने, कौन सी सीट पे रखने हमें मालूम नहीं, घर कैसे पहुंचेंगे, पिताजी नहीं आए हुए तो फिर हमारे जूतों का क्या होगा, स्कूल के फीस का क्या होगा, हमारी शादी का क्या होगा, हमारी दुकानदारी का नौकरी का क्या होगा, हमारी मम्मी की पालन कैसे होगा, मकान की रक्षा कैसे होगी, टैक्स कैसे चुकाएंगे, सब्जी कैसे लाएंगे, हमें तो कुछ आता जाता नहीं है। अब उसे सारे दुख दिखाई देने लगे। कितने दुख हो सकते हैं बोलो, यदि पिताजी नहीं आए तो। हमें खेलने के गुब्बारे कौन दिलाएगा, खिलौने कौन दिलाएगा, हम रोएंगे तो चुप कौन करेगा। होमवर्क, कॉलेज की फीस, स्कूल की फीस, कोचिंग, किताबें, कॉपी, पेन, कितनी समस्या है बोलो, लगा लेना सब, है ना। ऐसी अनंत प्रॉब्लम है, यदि पिताजी नहीं मिले तो फूट फूट के रोने लगा। इतने में पिताजी दिख गए, उसे आनंद आ गया। क्या आनंद आया बता। पिताजी को देखते ही आनंद आ गया। बताओ कैसे आया आनंद, कान में से आया, नाक में से आया, मुंह में से आया, हाथ में से आया, पैर में से आया, काय में से आया, पी के आया, भाई ऐसे करके आया, ऐसे करके। बताओ उस बच्चे को देखते ही आनंद आ गया। रो अभी भी रहा है, पापा जी कहाँ चले गए थे, अभी भी रो रहा है, रो अभी भी रहा है, आनंद पूरा आ गया। हाउ टू डिफाइन आनंद, सोचो ये दृष्टांत। हाँ, एक ध्रुव को जानने पर सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक चाहित होगा, अणुव्रत होंगे, महाव्रत होंगे, केवल ज्ञान होगा, मोक्ष होगा, सिद्ध दशा होगी। बस ये सारे कर्म कटेंगे, सारे कर्म, हमें कुछ नहीं करना, फिर बेचित्ती हो जाएगी, क्या हो जाएगी तुम्हारी वो, हो जाएगा सब। 10 लक्षण आएंगे बोलो, 12 तप हो जाएंगे, 22 परिचय हो जाएंगे, बोलो। ए
अब इसको एक बार कह दिया, अब तो करो ना, जितनी बार करना हमें नहीं बात। ऐसी विशेष करते करते सामान्य मजबूत हो जाता है। बस करो, अब आप खुद ही मेहनत नहीं करो तो हम क्या करें फिर? तुम कहो भाई साहब, अब क्या सुनते सुनते शब्द रटा जाते हैं ना, उन्हें सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि शब्द अपना मूल्य खो देते हैं। सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा बार बार सुनने पढ़ने से? ये उसका मूल कारण है। शब्द जब बारंबार प्रयोग किए जाते हैं तो अपना मूल्य खो देते हैं। हिंदी का व्याकरण का नियम है जी, अर्थविहीन हो जाती है। माँ पहली बार डांटती है तो बच्चा एकदम डर जाता है, फिर धीरे धीरे डर खत्म हो जाता है। पहली बार सुना होगा नरक जाओगे, बहुत डरे होगे। पहले कहा तो पाप लगेगा, बहुत डरे हो तो एकदम अरे पाप, मम्मी कह रही थी पाप लगेगा। सुनते 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 वो पाप, नरक, गायक, ध्रुव, अब तुम लोग यही हालत है। ये स्पष्ट कह रहे, वो मूल्यहीन हो गए। हाँ वो तो हम भी सुना रहे भाई साहब, वो तो हम भी पढ़ा थे, ऐसे सड़ी सड़ाई भाषा। क्या कि तुमने वो ध्रुव का प्रयोग नहीं किया, हम फिर कह रहे बिल्कुल प्रयोग नहीं करोगे तो आपको उपलब्धि नहीं होगी, नहीं लिखोगे तो उपलब्धि नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। हम तुम्हें तो कम देते दृष्टांत, हम अपने को खूब देते दृष्टांत। हम जो कहानी लिख रहे हैं वो कहानी लिखना तो एक माध्यम है, उस कहानी में हम खुद ही हैं बस। अब पढ़ के देखो हमारी कहानी, 50 बार पढ़ने पड़ेगी आपको। अतीन्द्रिय आनंद की कहानी, ध्रुव को जानने पर अतीन्द्रिय आनंद कैसा होता है वो लिखा है, उसमें कहानी है पूरी पूरी। जितने प्रश्न पूछोगे उसके सारे उत्तर वही लिख दिए हमने। तो हमने अपने लिए मेहनत की है, तो हमें हमारा तो पूछ लेंगे। तुमने हमें इतने सालों में कब देखा मुरझाया हुआ? अकेले में भी, सामने की तो बात ही छोड़ दो, अकेले की बात करते हैं हम। समझ रहे बेटे? ऐसे फोकस नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं मिलना है। तुम 50 साल बाद भी नहीं आ पाओगे, 100 साल बाद भी नहीं आ पाओगे, और 1 करोड़ का फंड बन जाए तो भी नहीं आ पाओगे, क्योंकि 1 करोड़ का फंड अविनाभावी नहीं है। ध्रुव अविनाभावी है। मैंने तो न्याय शास्त्र का पहली बार जब पढ़ा था ना अविनाभाव, उसी दिन खूब नाचे थे हम और खूब प्रवचन किया मस्त अविनाभाव का। इसीलिए मेरी आदत है, एक शब्द को उसी दिन चूस लो अच्छे से। मैं करता क्या, प्रवचन में एक शब्द ले लिया, ओ उसी दिन घोंट दिया, एक ही दिन घोंट दो, जिंदगी भर मजा आएगा बस। लोग क्या करते हैं, एक दिन में बहुत सारे शब्द बता देते हैं, और मेरी आदत है एक ही शब्द, तो विद्वान बोर हो जाते। अब समझ तो गए कहा को दृष्टांत दिए जा रहे, कहा को बोले जा रहे, कहा को इतनी बातें बोले, हम समझ तो गए। ये विद्वानों को बहुत दिक्कत आती है। हमने कहा भैया हम अपने लिए बैठे, तुम्हारे लिए नहीं बैठे। हमें तो एक शब्द एक दिन में ही चूसना है। मैंने पहली बार अविनाभाव शब्द वस्त्रापुर में पढ़ा था, न्याय मंदिर पढ़ाया था, तब अविनाभ, अरे बस आनंद आ गया। उसके बाद फिर दूसरी बार नहीं जरूरत पड़ी, एक ही बार में, एक ही दिन में मजा किया अच्छे से। आज तक एक शब्द में मजा आता है, अविनाभाव। समझ में आ रही बात? ध्रुव मिला माने मुक्ति मिली। अब आनंद नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। अभी तुम बड़ी आशा से यहाँ तक आए और हम प्रवचन मना कर देते तो एक मुरझा जाती, और जैसे हम चलो इतना शब्द सुनते थे, चलो 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 चलो, आनंद हुआ कि नहीं? अब अपने को चर्चा मिलेगी, जिस लक्ष्य से आए थे वो बात होगी, आनंद आएगा, ऐसे आनंद आएगा। जिस ध्रुव के लक्ष्य से आए हो ध्रुव मिल गया, अरे यही थे हम, अरे यही है हम, अरे मजा आ गया। अब चिंता नहीं करना मोक्ष की, कर्मों की, कसायों की। होने कैसा है डरो मत। एक प्रश्न पूछा जाता है, अब ध्रुव जानने से क्या हो जाएगा? कसाय तो हो ही नहीं। ध्रुव जानने से क्या हो जाएगा? पंचेंद्रिय के विषय तो बने ही रहे, और मन वचन का आएगा तो चंचल है ही। इतना बढ़िया जवाब दिया, पहली बार में सुन के मजा आ गया था, पहली बार में ही सुन के हमें उसके बाद चिंता नहीं हुई। अभी तुम सब ध्रुव देख रहे हो, और अभी जाके व्यापार में रम जाओगे, पत्नी में रम जाओगे, बच्चों में रम जाओगे, पक्की बात है। वो तो कोई तो टेंशन तो होती है। ध्रुव समझने से क्या फायदा? वो तो व्यवहार घट ही नहीं रहा, आसक्ति घट नहीं रही, खान पान घट नहीं रहा है ना। तो इतना सुंदर जवाब दिया था, अरे दर्शन मोह चला गया, इनकी चिंता मत करो। ये ऐसे बिजली का स्विच ऑफ कर दिया तो पंखा तो स्पीड से दिख रहा है अभी, लेकिन जब स्विच ऑफ कर दिया है तो पंखा बोलो
फुल स्पीड से चल रहा पंखा और स्विच ऑफ किया तो एकदम स्पीड तो कम नहीं हुई ना, लेकिन अपन पता है। ऐसे ही ध्रुव की स्वीकृति करने वाला संसार में नहीं रहेगा। ध्रुव की स्वीकृति करने वाले का कितना ही पंखा चल जाए, मन वचन गाएगा, पत्नी बच्चे मकान दुकान, वो जान रहा है भिन्न है भिन्न है भिन्न है। अब बहु बंद होएगा, अवाई अवाई अवाई। देखा जाए तो कितनी घबराहट की बात है कि छायक सम्यक दृष्टि होने पर भी आदिनाथ का पंखा 83 लाख पूर्व चला। नहीं अरे चले जाओ, कहाँ को लगे तुम तो क्या, दो पत्नी ज्यादा एक्स्ट्रा थी, उनमें अटक गए थे, इसलिए नहीं अटके थे। वो पंखा चल रहा है लेकिन उन्हें पता है रुकेगा, उन्हें घबराहट नहीं थी 83 लाख क्यों लग रहे हैं, रुकेगा रुकेगा, बस रोकना नहीं है। हम क्यों दुखी हैं कि रोकना है। हाँ तुम क्यों परेशान हो, वो रोकना है भाई साहब। जब तक चंचल माने हम ब्रह्मचर्य कैसे लें, जब तक चंचल माने ब्रह्मचर्य कैसे लें, जब तक चंचल माने, अरे चंचल मन रुकेगा, तू तो ब्रह्मचर्य ले। ब्रह्मचर्य माने क्रिया के नहीं कह रहे हम, तू ध्रुव है आनंद ले। ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ होता है, ब्रह्म में संतुष्ट। अरे तू ध्रुव है, इसका आनंद ले, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। देखो हम फिर कह रहे जब तक तुम असली मेहनत नहीं करोगे, हम क्या कहते हैं, तब तक तो आनंद नहीं कभी आएगा। सुनने के बाद प्रैक्टिकल तो करने पड़ेंगे, लिखने ही पड़ेंगे, बिल्कुल इसके कोई असर नहीं, क्योंकि मूल्य खो चुके हैं हम। फिर कह रहे भगवान आत्मा शब्द सुनने तुम्हें रोमांच नहीं होता। हाँ भगवान भाई साहब की शैली है, सोनगढ़ की शैली है, बात तो सही है, लिखा है सो कैसे, अपने पेट से तो कह नहीं रहे, अपने मन से तो कह नहीं रहे, लिखी है। इतनी सड़ी भाषा बोलोगे, सड़ी कह रहा हूँ इसे, भगवान सुनते से आनंद जाए, वो मैं भगवान हूं। एक बार में मजा लेने की आदत डाल लो तो सम्यक दर्शन हो, बाकी नहीं होगा, रियली नहीं होगा। एक बार में पहली बार ही भिड़ जाओ उसके पीछे, क्या है शुद्ध आत्मा जिसे जानने पर इतना आनंद आता है, क्या है संभर, क्या है संभर। मेरे को पंडित साहब की याद तो सभी को पंडित साहब की आती है प्रवचनों में, लेकिन हमने वो पंडित साहब के जो मूल शब्द थे ना उनके ऊपर खूब मेहनत करी उसी का रस पी रहा है बस। जो उन्होंने एक शब्द बोला है ना उसको उसी दिन खूब मोटा है, ये बहुत गहरा शब्द है, बहुत गहरा शब्द है। जब पंडित साहब कह रहे हैं बहुत गहरा है तो गहरा ही है, अपन चलो गहरे में, उतले मत रहो। अपन दूसरे काम में लग गए, तीसरे में लग गए, चौथे में लग गए, वो छोड़ ही दिया। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। अब व्यक्तिगत बैठे इसलिए व्यक्तिगत कह रहे, नहीं तो हमें तो करुणा आ रही इसलिए कह रहे, और क्या करें। हाँ शब्द अपना मर्म खोएं, उससे पहले शब्दों में से आनंद पी लो। वाचक वाच्य नियोग खत्म हो जाता है कब, जब वाचक बार बार बोला जाता है। नियोग तो समझे, नियोग वाचक वाच्य नियोग। तुम भगवान हो ये सुनकर पहले दिन बहुत आनंद आया होगा, आपने देखा अपने आप में, नए नए जोड़े से रुचि हुई थी तब प्रवचन सुनने में कैसा लगता था राजेश, मतलब कैसा लगता था सोच। और आज पहले पढ़ते थे अरे अरे कुछ, अब पढ़ते। इसलिए मैं शब्द प्रेमी नहीं बनना चाहता, बनाना भी नहीं चाहता। बड़ी साधना है हमारे पास, शब्द प्रेमी बनना भी नहीं चाहता और बनाना भी नहीं चाहता। भाव पीने का प्रेमी बनो, पहले नंबर पे पी लो, नहीं पियोगे तो रह जाओगे। आए समझ में आया विकार को जीतने की विधि बोलो, विकार को इतना बोलो कि मूल्यहीन हो जाए, हमारा फार्मूला है समझ गए क्या कहा हमने। हम विकार को छिपाते ना और रेर बोलते हैं तो उसकी कीमत बहुत होती है। हम क्यों रोज बोल देते हैं कोई बात, जिससे हमें डर लगता है उसे खूब बोलते हैं। अब हमें कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, समझना ये पॉइंट। जिस विकार से डरते हो उस विकार पर खूब बातें करो। क्यों सुबह कैसे बात करी तुमसे, तुम्हारी हिम्मत तो है हमसे, हमने कही फिर हो जाएगी हिम्मत। क्यों हम उस जिस चीज को ज्यादा वजन देते हैं उसे छिपा के रखते हैं। ध्रुव को छिपा के रखो, ध्रुव पे ज्यादा मत बोलो, चुपचाप पियो, चुपचाप चुपचाप निज वतन में गुप्त रह के बहु
बोलो नहीं। क्यों? तुम्हें चिंतामणि रत्न मिल जाए, 1 करोड़ का 100 करोड़ का रत्न मिल जाए, और रेलगाड़ी में तुम अकेले हो, बाकी भीड़ ही भीड़ है। वो कौन की भीड़ है? चोरों की। क्या करोगे? अपने आनंद को दिखाओगे सबको, ओ मजा आ गया, हीरा। कौन के बीच में खड़े हो? बताओ अपने आनंद को कितना प्रस्तुत कर पाओगे? बोलो अपने आनंद को कितना प्रस्तुत करोगे? इसलिए ध्रुव का आनंद मुझे पता है, मुझे पता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं बकता हूँ ना, तो मुझे मालूम है मेरे प्रवचनों पर रोज आक्षेप होती है। सम्यक दृष्टि है, जिसका मोक्ष जा रहे, ऐसे काय बोल रहे, भला काय बोल रहे, इन्हें अनुभव होगा क्या, ऐसे काय, मतलब 100 बातें बोलेंगे, भगवान जाने। बोलो हमें क्या दिक्कत है? तुम बोलो। शर्म नहीं आती? ऐसी ऐसी बातें बोलती हैं जो नहीं बोलनी चाहिए। मैं कह तो रहा हूं मेरा फार्मूला, जिसको जीतना होता है उसे मूल्यहीन कर देते हैं। बेकार की चर्चा है ना जितनी भी, सील की नौवाड़ वगैरह के नाम से। पंडित साहब ने कहा सील की नौवाड़ पढ़ो, तो हमने कैसे पढ़ा? पढ़ो, 19 पेज लिखे मैंने, पॉइंट है केवल, प्रवचन तो होंगे कितने, 19 पेज में तो केवल पॉइंट लिखे सील की नौवाड़ के। पंडित साहब ने पहली बार कहा था, मैंने सील की नौवाड़ क्या होती है? तो जी नाम बता दिए। खूब सोचा, सब जगह ढूंढते फिर रहा, कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा उसके बारे में डिटेल। फिर मैंने सबसे पहली बार भिंड में प्रवचन की सील की नौवाड़, फिर 2-3 बार प्रवचन किए, फिर नोट्स बनाए, पढ़ के देखना 19 पेज में सील की सावधानी। सील की नौवाड़ अभी आता पता भी नहीं है। तुम लोगों को गलती इसलिए होती है, आता पता भी नहीं है सील की नौवाड़ होती क्या है। बहुत स्पष्ट कह रहे हो, तो बहुत स्पष्ट। फिर कह रहे हमारे परिणाम बिगड़ रहे, तभी तो बिगड़ेंगे ही। हम कह रहे बिगड़ेंगे नहीं, सड़े सड़ा बिगड़, सड़े सड़ा केला ले आए। खराब काम हो गए। ऐसी स्थिति है सील की। बेचारे अच्छे अच्छे विद्वान परेशान है, काहे? अच्छे पंडित साहब की भाषा में रजिस्टर्ड अच्छी, रजिस्ट्रेशन पे लिखो अच्छी, मांगी है नहीं रजिस्ट्रेशन। अरे ध्रुव को नहीं जानते, सील की नौवाड़ नहीं पाल पाओगे, नहीं पाल पाओगे, गारंटी से कह रहे नहीं पाल पाओगे सील की नौवाड़। और सेठ सर को हिला नहीं पाए कोई। ध्रुव को जानने वाले सोचो ना, 100 करोड़ के हीरे लेके जा रहे, बताओ कितनी असावधानी होगी, कितने % भूल से। क्यों? तीर मोह के उदय में लगाओ, तीर मोह के उदय में क्या असावधानी होगी? बोलो। 100 करोड़ के हीरे लेके जा रहे, और चोरों की गाड़ी है, ट्रेन, और सुरक्षित जाने बंबई तक, चारित मोह कितना होगा? बोलो। नहीं निद्रा बढ़नी आ गई तो, अरे पिछला आ गई तो अब क्या बताए पंडित जी, अपने हाथ में तो है नहीं, अपन तो ज्ञाता दस्ता है, आ गई तो आ गई, ऐसा कोई कहेगा? बोलो। जब 100 करोड़ के हीरो के ले जाने पर पिछला नहीं आती, निद्रा नहीं आती, स्नान गर्दी नहीं आती, हमसे बोलते नहीं बनता सर, नहीं आती। ध्रुव के समय आती सर, मोक्ष मार्ग के नाम पे आती है, ब्रह्मचर्य के नाम पे ही आती है तुम्हें सारी। क्या बताएं पंडित जी, प्रवचन में उपयोग नहीं लगा, ढोर तुम्हारी भविता खराब है। इतना बढ़िया ध्रुव भगवान पा करके तुम हीरा नहीं समझ पा रहे, चेतन ही नहीं समझ पा रहे, इसलिए हो रही सब गड़बड़। हम बिल्कुल स्पष्ट कह रहे बेटे, जब तक ध्रुव नहीं मिलेगा सील की नौवाड़ नहीं पलेगी। हम क्या करें, हमारे परिणाम में तो होंगे। यही तुम नहीं संभालोगे तो पानी तो ढल के गई। अब देखो निश्चय के साथ व्यवहार है पूरा, ऐसे नहीं कोरा निश्चय सुना रहे हैं। कितनी सुंदर लाइन है, पर का तो हस्तक्षेप नहीं। थोड़ी अच्छी साहित्य की भाषा में बोलूं, पर के पास हंसता ही नहीं है, छेप का कहेगा। क्या कहा साहित्य की भाषा? पर के पास हंसता ही तो नहीं है, हंसता हो तो छेप करे। तुम जब प्यारे जी हस्तक्षेप कर रहे जी, हस्तक्षेप कर रहे जी, हस्तक्षेप कर रहे। अरे परेशान आदमी
हस्तक्षेप की शिकायत करता है। विश्व व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं कर सकता कोई, क्योंकि किसी के पास हस्त नहीं है। समझ गए? दुखी आदमी हस्तक्षेप की शिकायत करता है। हमारी पत्नी बहुत हैरान करती, जब से शादी हुई है मुझे बच्चे, मुझे ये और ये पड़ोसी बहुत प्राण खा रहे। बताओ तुम्हें दुखी करने में कौन ने हस्तक्षेप किया था, कौन ने सलाह दी थी तुम्हें? हमें भी बहुत मिले सलाहकार, हमने नहीं मानी, उनकी नहीं मानी। क्यों? हमें सुख की कीमत थी, हमें करोड़पति बनना ही नहीं था, लक्ष्य में ही नहीं था जिंदगी में करोड़पति अरबपति बनने की, सोची ही नहीं स्वप्न में, कभी स्वप्न में नहीं सोची कभी। तुमने झट हमें प्रलोभन दिखाया, हमने नहीं कहा 1 रुपये ले आना दान, हम क्या करते। हमारे घर में जब 18-20 साल के थे, जब मकान बन रहा था, तब भी ये विकल्प नहीं था कि हमारा कमरा बन जाए। सोचा ही नहीं, कहा ही नहीं, विकल्प ही नहीं, हम कमरा का करेंगे, रहना ही नहीं अपन। फिर कह रहे जब तक ध्रुव नहीं समझ में आएगा आपके जीवन में शील की नौवाड़ नहीं आएगी। क्यों? रत्नों को संभालोगे तो अब जरा बोला अच्छी बात है, करना नहीं पड़ो, अब ध्रुव को रख के अपकर्षण कैसे नहीं होगा? सही कहा। चाहे मोहिनी प्रकृति का अपकर्षण क्यों नहीं होगा? तो तुम्हारी बोलो स्थान स्थान कर दिया, कौन कौन निद्रा 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 प्रचला प्रचला, कैसे इनका अपकर्षण कैसे नहीं होगा? नींद आ जाए जब बताओ 100 करोड़ के हीरा लेके। दिक्कत तो वो है, ध्रुव की मट्टी पलीत कर रखी। मैं ईमानदारी से कहूँ, ध्रुव की मट्टी पलीत कर, इसलिए पढ़ाता हूँ ध्रुव की महिमा। वैसे ही तो इन्हें मालूम नहीं है, और जाओ और ना पढ़ाओ, क्रियाकांड तो ये नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। पंडित साहब नहीं करवा पाए, इनसे कोई नहीं करा पाया, इसलिए महिमा होता है। पहले इतनी महिमा समझ। ध्रुव मेला मतलब एक कहानी लिखी पूरी, कितने पेज की होगी मुझे नहीं मालूम, देख लेना। एक ध्रुव मिला मानो मोक्ष मिला, इसे सिद्ध किया पूरा। कैसे मिला? कर्मों की चिंता क्यों नहीं करना, भाव कर्म की चिंता क्यों नहीं करना, नौ कर्म की चिंता क्यों नहीं करना, पूरे लॉजिक दिए हैं। समझ में आ रहा है? मेरे जीवन का सबसे सुपर टाइम चल रहा है, जो एक कहानियाँ लिख रहा हूँ। मेरा सारा चिंतन मंथन बस मस्त चल रहा है इसे, 1 सेकंड विकल्प नहीं, कुछ भी विकल्प नहीं। हमारी बात समझ आ रही? हस्तक्षेप स्वाधीन दशा है प्रभु, आपकी स्वास्थ्य सुख दर्शाती है। भगवान का सुख कौन सा सुख है? अनंत सुख। अनंत सुख किसे कहते हैं बोलो? भगवान का अनंत सुख। भगवान सुखी हैं क्योंकि अनंत सुखी हैं, अनंत सुख है। भगवान सुखी हैं क्योंकि उन पर अनंत सुख है। अनंत सुख क्यों है? क्योंकि अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान है, अनंत वीर है। और बोलो, इतनी खालिस्तान हमने भर दिया, आगे बोलो। अनंत पदार्थों में सुख की कल्पना नहीं है। अरे जो तो नास्ती से बोल रहे हो, अस्थि कारण बोलो। ध्रुव का आश्रय है, ये कोई उत्तर है? स्वाश्रित ध्रुव है, बाकी तो रिजल्ट है सारे अनंत चतुष्ट है। अनंत चतुष्ट से सुखी नहीं होते भगवान। अनंत चतुष्ट से सुखी नहीं है भगवान, ध्रुव आश्रित हैं इसलिए सुखी हैं। पूरे दुनिया में पानी सूख जाता, हमारे कुएं में पानी नहीं सूखता, कितने सुखी कि भैया अब की तो पानी नहीं बरसेगा, मत बरसो, कि पूरे देश में अकाल पड़ेगा, पढ़त रहो। तुम निश्चिंत कैसे बैठे हो? हमारा कुएं में पानी सूखता, हमारा ध्रुव है, हमें क्या चाहिए? देख लो भाई, पर पानी की व्यवस्था कर लो, काहू कर लो व्यवस्था, करो रत्नत्र की व्यवस्था, करो मोक्ष की, काहे को? है तो ध्रुव, है तो ध्रुव। अब ऐसे महिमा क्या बताएं, हमारा बस चले 24 घंटा लिखवाएं ध्रुव ध्रुव ध्रुव। जब इसके गीत नहीं गाते, जितनी और चीज़ों के गीत गाते हैं। आज भी फिल्मी गानों जितनी महिमा तुम्हें आती उतनी तो इसकी नहीं आती। स्पष्ट कहते, क्या कहते, बैठे देखिए तो कह देते, और क्या कहते। अभी भी कर्तव्य की महिमा आती है, हम पैसा कमा के दिखा देंगे, दिखाते रहो, अनंत बार दिखा दो, कब बिगड़, कब बन गया तुम रहो। समझ गए? 1 घंटे ही हो गया। बोलो भाई, विकार को जीतने का उपाय क्या है? साहित्य की भाषा पूछ रहे, साहित्य की भाषा शब्दों में उसका बल मत दो, उसका शब्दों की वैल्यू खत्म कर दो, मूल्य खत्म कर दो, मूल्य खत्म कर दो, खत्म कर दो।
उसको बोलो ही नहीं, उसका मुंह खूब बोलो, ऐसे बोलो, खत्म। और ध्रुव को बोलो मत। ये होगा। नौकर का नाम बहुत अच्छा है, कोई सा नाम रख लो, भगवान दास, रूपचंद, कोई सा भी ना, अच्छा नाम रख लो, कोई सा। अब नौकर से चार जैसे बोले तो महावीर नाम रखना मत। महावीर नाम रखा, महावीर का नाम बेकार हुआ। अब उसको उससे संबंध, क्योंकि अपन बच्चे से महावीर महावीर कहेंगे, कहे रे महावीरा, कहे रे महावीर, सुनत नहीं है, तो वो महावीर की शब्द की मट्टी पलीद हो गई। कहा अपने बच्चे का नाम महावीर रख दिया, दिन भर महावीर महावीर बोलने, तो मट्टी पलीद हो गई। अब महावीर भगवान नाम ले तो आनंद नहीं आयो। कहा जैसे महावीर भगवान कहेंगे तुम्हें वही आओ वही चंडाल। समझ गए? इसलिए अपने बच्चों के नाम ऐसे नहीं रखते। खैर ये तो दृष्टांत है, तुम्हें जो करना है करना, मुझे कोई मतलब नहीं। निक्षेप से कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि उसमें गुणों का आरोप नहीं होता है ना। निक्षेप में वो एक अलग बात, लेकिन वास्तव में शब्द का महिमा तो चली जाती है। हाँ, अब इसलिए मैं रोज कहता हूँ ध्रुव की चर्चा का निषेध ही करता हूँ। वैल्यू खत्म ना हो जाए, वैल्यू खत्म नहीं हो जाए, दुर्लभता से मिलेगी तो कीमत आएगी। पंडित साहब इसीलिए अब हमें प्रवचन करने बिल्कुल मन नहीं, वो ही नहीं हम का करें, अंदर से नहीं हो रहा, मंगली चरण में उपयोग एक आग नहीं हो रहा। हम ये अब फोन रुक जाए, खटपट तो होते ही रहेगी, फोन भी रुक गो, वो खटपट तो होती रहेगी, महिलाएं बोलती रहेंगी, काम करने वाले बोलते रहेंगे, खाए वाले तो दिख रहे खिड़की में से खाते ही रहेंगे। ये भाई क्या है, कीमत नहीं तो नहीं बोलेंगे। ध्रुव की कीमत नहीं मत बोलो। हम तो कह रहे पंचकल्याणक मूल्यहीन हो गए, इसलिए हम नहीं जा रहे। पंचकल्याणक हंसी मजाक हो गए, तमाशा हो गया, नाच गान ये हो गया, क्या है करोड़ों के प्रदर्शन क्यों? संयमियों का आकर्षण खत्म। तो सेठियों को ले आओ तो सेठिया तो असंयमी है, तो असंयमी होगा वो। तो जिससे पैसा लोगे वो असंयमी, तो असंयम में ही खुश करने पड़ोगे। हम क्या करोगे? हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। हमने हमारे प्रवचन में आनंद भाई सेठ जी भी बैठे, हमने जमीन पे बैठ के सुना उन्होंने प्रवचन, वहाँ पे बिल्कुल जमीन पे, और धूप आ रही थी उनके ऊपर, तो धूप ऐसे डाल के सुन रहे। बहुत साल हो गए, देवलाली की बात है, हम भी जानते हैं, आदर करते हैं उनका, बहुत बढ़िया। लेकिन हमने प्रवचन नाम किसी का नहीं लिया, वो तब भी नहीं लिया, आज भी नहीं ले रहे। अभी जो समय से बना भी रहे हैं प्रवचन, कोई नाम नहीं लिया उन्होंने, एक बार भी खुश नहीं किया। पहले शर्त लगा दी, तुम चाहे 1 करोड़ को मंदिर बनाओ, चाहे 1 करोड़ को करो, नाम नहीं लिखाया कोई, नाम कहीं नहीं लिखाएगा। पूरे में दान पेटी कहीं नहीं लगेगी, दान पेटी नहीं रख रहे मंदिर में, नहीं क्या करना, कोई द्रव्य पेटी नहीं, कुछ नहीं, जरूरत क्या है। और जब तक हम पे है, हम लाए द्रव्य, हमें क्या दिक्कत है? हम नहीं दे पे, का द्रव्य हम नहीं लगा पे, ये तो पैसा है खूब, पूरी जिंदगी द्रव्य लगा देना, कहाँ ले कोई से। बस आराधना ही जिसका लक्ष्य होगा वही आ पाएगा, बाकी आ नहीं पाएंगे। उन्हें कभी मिलेगा कोई नहीं, कहीं भगवान में तो कभी मिलता नहीं है, भगवान में कभी देख लायक है ही नहीं। वो देखो यार, फोटो खींचते रहेंगे बेटा, हमारे भगवान की फोटो का खींचे कोई, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल मुझे इतनी खुशी है, चौथा काल दिख रहा है। समझ आ रहा है? विचार करना भाई। ओम नमः शिवाय। निज में बता